परम पुरुष पूरन धरी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पद
ध्यान धर पहुँचे निज घर सो बार बार बिनती करो बंदगी करो आनंद छिन छिन जाओ बलिहारिया राधा स्वामी पूरे सन बार बार बिनती करो बंदगी करो आनंद छिन छिन जाओ बलिहारिया राधा स्वामी प्यारे सन परम पुरुष पूरणधनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम। आत्मा मेलनं करोति गुरु प्रेमी जनेः सह करोति प्रेम गुरुणा सह दीन हृदयेन श्रावं श्रावं प्रेमी जनस्य वार्ताम् हरिता भक्ति रीतिः गुरु सेवा अहर्निशं करोति भेद्वा चिते सत्संगवती
विनती करूं चरण में आज सवारो मेरा ताज तुम सतगुरु मेरे परम उदार मुझे गरीब को लेव सुधार तन मन मेरा बंधा जगत में प्रीति जात उमर खट पट में भजन ध्यान कुछ बन नहीं आवत छिन छिन मन भोगन में भावत क्यों कर रोकूं मन को तन में प्यारा होए सुनूं कस धुन में बिन तुम दया नहीं कुछ कोई राधा स्वामी करो में हर अब सोई मैं अति निर्बल चरण अधीना तुम सतगुरु मेरे अति पर दीना मैं हूँ छिन छिन भूलन हार तुम्हारी शरण गई अब हार बख्शो भूल और चूक हमारी सागर से देव उबारी गुण गाऊं तुम चरण लियाऊं गुण गाऊं तुम चरण लियाऊं राधा स्वामी शरण समाऊं राधा स्वामी शरण समाऊं विनती करूं चरण में आज दीन सवारो मेरा काज विनती करूं। आज भगवत गीता का तर्जुमा यानी अनुवाद खत्म हो गया, लेकिन अभी दुरुस्ती यानी शुद्धिकरण व सफाई की जरूरत है। अलबत्ता इब्तिदाई यानी अवश्य ही प्रारंभिक मुश्किल हल हो चुकी है। मेरी राय में गीता का उपदेश निहायत सीधा सादा है, और अगर कोई शख्स अपने जाती यानी निजी ख्यालात व अकायद अर्थात आस्थाएं को अलग रखकर उस पुस्तक का मुतालिया यानी अध्ययन करे तो उसे यह उपदेश आसानी से
समझ में आ सकता है। उपदेश का लुब्बे लुबाब यानी सार यह है कि यज्ञ आदि कर्म करने से देवताओं की इमदाद यानी सहायता और स्वर्ग में वास मिल सकता है, और सांख्य योग की मदद से ज्ञान हासिल होने पर इंसान को अव्यक्त महत अहंकार मन व 10 इंद्रियों 5 तन्मात्राओं यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु व आकाश और 5 महाभूतों अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का सूक्ष्म अमिश्र रूप व पुरुष कुल 25 द्रव्यों यानी पदार्थों का इल्म यानी ज्ञान हो जाता है। हत्ता की अर्थात यहां तक कि उसकी निगाह से पर्दा उठकर उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है। लेकिन गीता के मुसन्निफ यानी रचनाकार का अकीदा यानी विश्वास है कि अभी आगे भी मंजिल यानी गंतव्य है। संसार में 2 शक्तियां पुरुष काम कर रहे हैं, एक क्षर और दूसरी अक्षर। लेकिन इन दोनों से बालातर यानी ऊंचा एक और पुरुष है जो पुरुषोत्तम कहा गया है। इसी के अवतार कृष्ण महाराज थे। इंसान के लिए मौका है कि इस पुरुषोत्तम की जात यानी व्यक्तित्व में वासिल यानी संयुक्त या जुड़ना कर सके। लेकिन उसके लिए कृष्ण महाराज की सी गहरी भक्ति करनी लाजमी है। उनकी जात से वासिल होना परम गति सबसे ऊंची मंजिल करार यानी निश्चित की गई है। क्रमशः रा ध स्व आ मी। करुणा